कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस एंड प्राइस लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ एंट्री, सर्च, पेनल्टीज, पावर टू एग्जाम्प्ट, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में एवरी मैन्युफैक्चरर है जो, या रिटेलर है, कोई भी है या इम्पोर्टर है, उन्हें क्या करना होगा? अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उन्होंने ड्रग्स को प्रोडक्शन की है या तो इंपोर्ट करवाई है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने होंगे। ठीक है, कोई भी एवरी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड इंपोर्टर shall have to maintain the records of production of bulk drug। अगर इंडिविजुअल ड्रग है तो उसका रिकॉर्ड, जो भी अगर मोर देन वन ड्रग है जो प्रोड्यूस की है उसका रिकॉर्ड, और जो उन्होंने इंपोर्ट कराई है ड्रग्स उनका रिकॉर्ड है जो वो मेंटेन करना होगा। कैसे मेंटेन करना होगा? जो भी डायरेक्शंस हैं वो गवर्नमेंट देगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दे रखी हैं वैसे ही जो वो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने होंगे। ठीक है, एवरी मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर शैल विद इन 6 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंट ईयर है उसके 6 month तक क्या करना होगा? जो गवर्नमेंट को सबमिट करना होगा सेल्स टर्नओवर एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, एलोकेशन ऑफ सेल्स एंड एक्सपेंस, जो 3 चीजें हैं। सेल्स जो एक्सपेंस बने हैं, जो सेल्स टर्नओवर है, ये क्या करने होंगे? विद इन 6 months, विद इन 6 months ऑफ अकाउंट ईयर। ठीक है, क्या करने होंगे? गवर्नमेंट को सबमिट करवाने होंगे। हर एक जो मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है या फिर कोई इंपोर्टर है, और जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो कैसे करने हैं, किस चीज़ के करने हैं? जो सेल्स टर्नओवर है हर एक ड्रग का वो मेंटेन करना होगा। ठीक है, या अगर फॉर्मुलेशन है तो उसका जो पैक वाइज रिकॉर्ड होगा वो मेंटेन करना होगा। अब क्या होगा? जो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है या इंपोर्टर है, उन्हें क्या मेंटेन करना होगा? कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, बुक ऑफ अकाउंट, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, बुक ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। रिकॉर्ड सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये सब क्या होगा? हर एक मैन्युफैक्चरर है या कोई डीलर है या इंपोर्टर है उसको मेंटेन करना होगा क्या? कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ ड्रग। कितनी सेल्स की है या कितनी परचेज की है ड्रग्स को, ये मेंटेन करना होगा। और ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए किसको? जब कोई गवर्नमेंट किसी एक ऑफिसर को ऑथोराइज करती है फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई पर्सन है या कोई ऑफिसर है उनको ऑथोराइज किया कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और जब इंस्पेक्शन होगी तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो है,
ये जो रिकॉर्ड्स हैं इन सबके क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम, इंस्पेक्शन के टाइम। ठीक है, ये तो था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब हम करते हैं पावर ऑफ एंट्री सर्च। क्या होगा, कोई भी ऑथोराइज्ड गेजेटेड ऑफिसर है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, वो क्या क्या करेगा, वो ये देखेगा कि जो ऑर्डर है उसके प्रोविजंस हैं जो कंप्लाई मतलब कि फॉलो हो रहे हैं या नहीं। वो इस बात को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ जो उनके वर्क हैं या फंक्शंस हैं जो वो उन्हें परफॉर्म करने होंगे, वो क्या करेंगे, फर्स्ट उनको अथॉरिटी मिली है कि वो किसी भी जगह को एंटर कर सकते हैं एंड सर्च कर सकते हैं। एंटर एंड सर्च एनी प्लेस। एंटर एंड सर्च एनी प्लेस। ठीक है, एक तो वो किसी भी जगह को एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं। फिर अगर वहाँ पर कोई ऐसी ड्रग्स मिलती हैं जो इस ऑर्डर के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन कर रही हैं, मतलब कि अपोज कर रही हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, सीज एनी ड्रग अलोंग विद कंटेनर पैकेजेस एंड कवरिंग्स। सीज एनी ड्रग with packing container and covering। ठीक है, वो ड्रग्स को तो सीज करेंगे ही करेंगे, बट जो जिसमें ये पैक है, ठीक है, और जो कंटेनर्स में ये रखी हुई है या इनकी कवरिंग, उनको भी साथ में सीज कर सकते हैं अगर उन्हें फील होता है कि जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन कर रहे हैं। ठीक है, और जब तक के ये सेफ कस्टडी में नहीं जाते तब तक जो प्रोडक्शन ऑफ एनी ड्रग है वो क्या है, वो पेंडिंग रहेगी। ठीक है, क्या कहते हैं, जो ये ड्रग सीज की है, पैकिंग कंटेनर एंड कवरिंग, जब तक ये सेफ कस्टडी में नहीं जाते तब तक वहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन ऑफ ड्रग नहीं होगी। ठीक है, थर्ड, ये क्या कर सकते हैं, अगर इन्हें लगा कि अगर कोई पर्सन है जो वहाँ पर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर है वो कॉन्ट्राविन हो रहे हैं या ही इज अबाउट टू कॉन्ट्राविन, मतलब कि नेक्स्ट टाइम या फिर जो प्रोविजंस है वो कॉन्ट्राविन हो जाएंगे, ठीक है, इज गोइंग टू कॉन्ट्राविन, तो ये क्या कर सकते हैं, सीज एनी डॉक्यूमेंट। सीज एनी डॉक्यूमेंट। जो हमने कौन से पढ़े थे डॉक्यूमेंट्स, कैश मेमो थी, क्रेडिट मेमो थी, बुक ऑफ अकाउंट था या रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज। कौन कौन से, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज, और बुक ऑफ अकाउंट। मतलब ठीक है, हमने पावर ऑफ एंट्री सर्च एंड सीजर में क्या क्या पढ़े कि अगर कोई पर्सन है जो ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, या कोई गेजेटेड ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं, एंटर एंड सर्च एनी प्लेस,
seize any drug along with container, packaging and covering in which the drug is found. ठीक है, in respect of which he suspected that any provision of this act is going to contravene and has been contravened, या तो हो चुका है या होने वाला है. क्या कर सकते हैं वो? सीज एनी डॉक्यूमेंट सच एज कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ ड्रग, वो भी क्या कर सकते हैं? उनको सीज कर सकते हैं. अब पेनल्टीज, नेक्स्ट पॉइंट इज पेनल्टी. पेनल्टीज में क्या होगा? any contravention of any of provision of this order shall be punished according with the provision of Essential Commodities Act. क्या है कि कोई भी जो प्रोविजन को ब्रेक कर रहा है, इस एक्ट के प्रोविजन को ब्रेक कर रहा है, वो उनको क्या होगा? नेशनल एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा. ठीक है, अगर कोई ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के कोई भी प्रोविज़न है उनको कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं, उनको अपोज कर रहे हैं, तो उनको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा. ठीक है, ये तो थी पेनल्टीज. अब क्या करेंगे? पावर टू एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट मतलब कि फ्री करना. पावर टू एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री करना या फिर मुक्त करना. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मे एग्जेम्प्ट एनी मैन्युफैक्चरर from the operation of all or any of provision of this order. क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट है जो वो क्या कर सकती है? फ्री कर सकती है मैन्युफैक्चरर को, या तो सभी, ऑल या फिर एनी, या कुछ, ऑल और एनी, या तो सभी या कुछ, जो कुछ प्रोविजन है उनमें उनको छूट दे सकती है of the ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट 1995. इसके प्रोविजन की फ्री कर सकती है, कुछ ना कुछ छूट दे सकती हैं. और वो जो एग्जेम्पशन है वो किस बेसिस पे होगी? वो जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या फैक्टर्स है जो चेक करेगी और फिर उन्हें एग्जेम्प्ट करेगी. फर्स्ट इज नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉय. नंबर ऑफ कि वहाँ पर कितने नंबर ऑफ वर्किंग है, जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क कर रहे हैं. या सेकंड इज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, कितने वो शेयर हैं जो पेड कर रहे हैं, ये चेक करेगी. थर्ड इज ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, मतलब कि कितने ग्रुप जो है
प्रोडक्ट के वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ग्रुप या फिर रेंज। कितने ग्रुप हैं जो प्रोडक्ट के, या कितनी रेंज है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर हो रही है। फोर्थ वन इज सेल्स टर्नओवर। ठीक है, जो सेल्स टर्नओवर चेक करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, मतलब कि वो क्या चेक करेंगे, देखेंगे प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट की ऑफ बल्क ड्रग्स, मतलब कि किस जो प्रोसेस से बल्क ड्रग्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर इंडिजीनियस रिसर्च है, इंडिजीनियस रिसर्च मतलब कि जो हमारी कंट्री की जो रिसर्च है और डेवलपमेंट है, अगर कोई ड्रग ऐसे प्रोड्यूस हो रही है और उसका रिजल्ट है कि कॉस्ट जो है रिडक्शन आ रही है, जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लगती थी, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट, ये चेक करेंगे कि कोई इंडिजिनस रिसर्च हुई है या इंडिजिनस जो डेवलपमेंट हुई है जो बल्क ड्रग है उसकी, जिससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग इज रिड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ न्यू ड्रग। अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने न्यू ड्रग है जो वो प्रोड्यूस की है, न्यू ड्रग प्रोड्यूस की है बाय इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि अभी तक कहीं भी नहीं बनी, विच हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड समवेयर एल्सवेयर। ठीक है, जो अभी तक कहीं भी नहीं प्रोड्यूस हुई वो यहाँ प्रोड्यूस हुई है, और इंडिजिनस जो रिसर्चेज हैं या डेवलपमेंट है उसके अंडर प्रोड्यूस हुई हैं। ये कौन चेक करेंगे, जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट क्या चेक करेगी, ये 5 पॉइंट हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयज, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, सेल्स टर्नओवर है, या फिर जो कोई इंडिजिनस डेवलपमेंट से या इंडिजिनस रिसर्च से अगर कोई ड्रग प्रोड्यूस हुई है और उससे कॉस्ट है जो प्रोडक्शन की वो रिड्यूस हुई है, या फिर कोई न्यू ड्रग प्रोड्यूस हुई है जो कि आज तक कहीं भी नहीं बनी, वो चेक करके क्या करेंगे, इन्हें मैन्युफैक्चरर को क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है, हमने मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कर लिया है कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। हर एक ड्रग है जो उसका सेल्स जो टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सेल्स टर्नओवर के अकॉर्डिंग हमें मेंटेनेंस रखनी है रिकॉर्ड की। और जब भी कोई ऑफिसर है या ऑथोराइज्ड पर्सन है वो आते हैं तो ये जो रिकॉर्ड है अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो इंस्पेक्ट कर सके। जो कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो है, बुक ऑफ अकाउंट है, या फिर रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड परचेज है। ठीक है, फिर हमने पावर ऑफ एंट्री किया, कोई भी अथोराइज्ड ऑफिसर है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है किसी भी प्लेस में और क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है या सीज कर सकता है ड्रग्स को विद देयर कंटेनर, पैकेजिंग एंड कवरिंग और पैकेजिंग के साथ वो ड्रग्स को जो है सीज कर सकता है अगर उन्हें दिखता है कि कोई प्रोविज़न है जो इस ऑर्डर का वो कॉन्ट्राविन हो रहा है। और ये तब तक जो ड्रग है या फिर जो पैकेजिंग है, कंटेनर्स है, वो सेफ कस्टडी में रहेंगी और जो प्रोडक्शन है वो पेंडिंग रहेगी तब तक कि जब तक वो सेफ कस्टडी में नहीं जाती। सीज एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कैश मेमो है, बुक ऑफ अकाउंट है या क्रेडिट मेमो है, वो भी क्या है, उनको भी सीज कर सकती है गवर्नमेंट या फिर कोई भी गजटेड ऑफिसर। पेनल्टी क्या होगी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के
अंडर जो भी प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के, वही जो है पनिशमेंट इस ऑर्डर के प्रोविजंस हैं जो उनको कॉन्ट्रावेन करने पर मिलेगी। पावर टू एग्जेम्प्ट है, ये हमने किया, जिसमें गवर्नमेंट कुछ एग्जाम्पशन देगी मैन्युफैक्चरर को, नंबर ऑफ वर्क एम्प्लॉय ये चेक करेगी, अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट चेक करेगी, रेंज एंड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड चेक करेगी, सेल्स टर्नओवर, या फिर कोई प्रोडक्शन, ऐसी प्रोडक्शन जो इंडिजिनियस रिसर्च से हुई है और जिससे कॉस्ट है जो रिड्यूस हुई है प्रोडक्शन की, या फिर कोई नई ड्रग है जो इंट्रोड्यूस की है या प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है इंडिजिनस रिसर्च से। ठीक है, ये था पावर टू एग्जेम्प्ट। तो आज हमारा ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 ये है, खत्म हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।